के लिए एक आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक 12 साल के बच्चे को अपने ही बनाए मंदिर की छत से कूदकर जान देनी पड़ी। ये कहानी शुरू होती है 1255 ईस्वी में। ओडिशा के राजा नरसिंह देव प्रथम ने एक महाविजय के बाद संकल्प लिया, भगवान सूर्य के लिए एक ऐसा मंदिर बनेगा जो समय यानी टाइम को भी मात दे देगा। इस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी मिली मुख्य वास्तुकार बीसू महाराणा को। उनकी पत्नी उस समय गर्भवती थी। जाते समय बीसू ने कहा, अगर पुत्र हुआ तो उसे तब भेजना जब वो शिल्प कला में निपुण हो जाए, और भारी मन से वे 1200 कारीगरों के साथ निकल पड़े। उधर कोणार्क में मंदिर का काम चल रहा था और इधर बीसू के घर धर्मपद का जन्म हुआ। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने घर में रखे पुराने ताड़ पत्रों को पढ़कर और रेत पर मंदिर बनाकर खुद को निपुण कर लिया। पर वो माँ से रोज पूछता, पिताजी कब आएंगे? माँ चुप रहती और धर्मपद पिता से मिलने को तड़प रहा था। समय बीतता गया और 12 साल बाद मंदिर तैयार था, लेकिन एक समस्या आ गई। भारी चुंबकीय कलश शिखर पर टिक नहीं रहा था। खजाना खाली होते देख राजा का धैर्य टूट गया। आदेश मिला, अगर कल सुबह तक कलश नहीं लगा तो सभी 1200 कारीगरों के सिर काट दिए जाएंगे। इसी संकट की घड़ी में उसी शाम 12 साल का धर्मपद अपनी मां से आशीर्वाद लेकर पिता को खोजते हुए वहां पहुंचा। वहां का नजारा देखा तो 1200 लोग मौत के खौफ में रो रहे थे। भीड़ में उसने पिता को पहचाना। बाप बेटे का मिलन तो हुआ, पर वहां खुशी से ज्यादा मातम था। पिता को टूटता देख धर्मपद ने उनके आंसू पोंछे और कहा, आप चिंता ना करें। उस 12 साल के बालक ने अपनी विद्या और बुद्धि का प्रयोग किया और उस भारी चुंबकीय कलश को रातों रात शिखर पर संतुलित कर दिया। अगली सुबह मंदिर पूरा खड़ा था, पर खुशी की जगह कारीगरों में डर था। वे बोले, अगर राजा को पता चला कि जो हम नहीं कर पाए वो एक बच्चे ने किया, तो वो हमें अयोग्य मानकर मार देंगे। नन्हे धर्मपद ने अपने पिता की आंखों में वो डर देख लिया। तब उसने एक बड़ा फैसला किया। उसने कहा, पिताजी, मेरे लिए मेरा जीवन नहीं, आपका सम्मान और इन 1200 लोगों की जान जरूरी है। और इससे पहले कि कोई उसे रोकता, उस 12 साल के बच्चे ने मंदिर के शिखर से उफनती हुई चंद्रभागा नदी में छलांग लगा दी। उस बलिदान ने कारीगरों को तो बचा लिया, पर मंदिर का भाग्य बिखर गया। दरअसल शिखर का चुंबक जहाजों को खींच लेता था, इसलिए पुर्तगालियों ने उसे हटा दिया। चुंबक हटते ही मुख्य मंदिर गिरा और मूर्ति मलबे में दब गई। इसीलिए मूर्ति मंदिर में नहीं है अब। कहते हैं उस मासूम की मौत के शोक में वो नदी भी मंदिर से कई मील पीछे हट गई। आज जो बचा है वो केवल प्रवेश द्वार है। उस नन्हे धर्मपद के त्याग के लिए कमेंट में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक 12 साल